हेलो स्टूडेंट, आलोक फिजिक्स टोटल क्लासेस की ओर से मैं सुदामा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज विक्रमगंज रोहतास बिहार में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट एवं अनुगमन वेग के बारे में समझने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम देखेंगे चालक का प्रतिरोध और ओम का नियम। लेकिन इसके पहले एक कॉन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, चालक से प्रवाहित धारा की दिशा किधर होती है। तो आइए देखते हैं हम डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो कोई भी चालक एक्स वाई है, इसके दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ करके जब हम विभवांतर स्थापित करेंगे, एक शीर्ष एक्स को प्लस, दूसरा शीर्ष वाई हो जाएगा माइनस, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो विद्युत धारा के बारे में आपका डिफिनेशन मिला है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका मान आवेश प्रवाह की दर के बराबर होता है। तो आवेश का प्रवाह, सबसे पहले इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आवेश का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। इन्होंने ही आवेश को दो वर्गों में बांटा था, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इन्होंने बोला कि चालक से विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश से धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। लगभग 100 वर्षों के बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया, जो ऋणावेशित कण है। चालक के बारे में हम जानते हैं कि चालक वही होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो जब चालक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दोनों सिरों के बीच कोई बैटरी जोड़ करके हम विभवांतर स्थापित करेंगे, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेशित कण है, वो विद्युत आकर्षण बल के कारण नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। जबकि धारा के बारे में बेंजामिन ने कह दिया कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। इस घटना में 100 वर्षों का अंतर है। तो 100 वर्षों के अंतर होने के चलते बहुत सारी इसमें घटनाएं खोज हो चुकी थी, बहुत सारी थ्योरी बन चुका था। तो मान लिया गया धारा का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, जबकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। इस क्रम में जो धारा प्रवाहित होगी चालक से, उस धारा का नाम दिया गया संवहन धारा, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। तो इसके बाद आगे स्टूडेंट देखते हैं हम प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध का शाब्दिक अर्थ यहाँ आता है रुकावट, बाधा। जब किसी चालक से आवेश का प्रवाह होता है, तो उस चालक में मौजूद अशुद्धि तत्व उस चालक के अणुओं द्वारा आवेश के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसी रुकावट का नाम देते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध किसी भी चालक का एक अपोजिंग करने वाला प्रॉपर्टी है। इस प्रतिरोध को हम इंडिकेट करते हैं रेजिस्टेंस का फर्स्ट लेटर आर से। इसका सिंबल इस रूप में यूज करते हैं। ऐसा अगर सिंबल दिया है रेजिस्टेंस का, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का मान नियत है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। और जब इसी पर कोई एरो का चिन्ह दे दिया गया, तो ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का मान लगातार बदल रहा है। तो यदि एरो का चिन्ह नहीं है इस सिंबल पर, तब कांस्टेंट रेजिस्टेंस, और जब एरो का साइन है तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ओम के नियम के अनुसार हम आएंगे। किसी भी चालक के दोनों शीर्षों के बीच विभवांतर V = होता है IR। इसलिए रेसिस्टेंस R = V/I। तो इस फॉर्मूला को लेकर चलते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूनिट ऑफ करंट। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर।
तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार वोल्ट बाई एम्पियर। लेकिन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन किया था, मापा था जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रेजिस्टेंस का यूनिट एसआई सिस्टम में आ जाता है ओम, जिसका सिंबल पप्पा है। इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V बाई डायमेंशन फार्मूला ऑफ करंट I। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का आपको मिला होगा पहले ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स, चाहे A इनवर्स। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है I। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स। तो ये हो गया चालक का रेजिस्टेंस और उसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। इस चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं तो आता है चालकत्व, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको इंडिकेट करते हैं हम G से। तो चालक का चालकत्व G इज इक्वल टू 1/R। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं चालकत्व का क्या होता है यूनिट और डायमेंशन। तो चूंकि 1/R है तो जो भी इसका यूनिट है इन्वर्स में आ जाएगा, डायमेंशन भी इन्वर्स में आ जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ G मतलब कंडक्टेंस। तो ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है, 1/ओम करेंगे तो आ जाएगा ओम इनवर्स। सिंबल पप्पा टेक करके ऊपर ओम इनवर्स। कहीं किसी बुक में ओम इनवर्स को लिखा गया है महो, ये लेटर चेंज है केवल। इसमें 3 लेटर है OHM। इनवर्स का मतलब उल्टा, तो उल्टा करने पर M आ जाएगा पहले, O आ जाएगा लास्ट में, एक जीरो का M। तो ये महू जो यूनिट होगा चालक के चालकत्व का। डायमेंशन फार्मूला जो भी डायमेंशन फार्मूला रेजिस्टेंस का आया है इसका इन्वर्स कर देंगे तो M है, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो M इन्वर्स। L स्क्वायर है तो इसका इन्वर्स करेंगे तो L इन्वर्स 2। T इन्वर्स 3 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो 3 हो जाएगा। I इन्वर्स 2 है, इसका इन्वर्स करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं हम ओम का नियम। ओम का नियम ये 10th लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISC में एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है बिहार बोर्ड में। तो ओम के नियम के बारे में आपका नॉलेज होगा। सर्वप्रथम जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित की जाएगी तो उस चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इन्होंने कहा कि चालक के दोनों शीर्षों के बीच स्थापित विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियत राशि होता है जो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जब उस चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। अर्थात चालक के भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन न की जाए तो चालक के दोनों शीर्षों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उस चालक से प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियत राशि होता है जो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं हम कि चालक है, इसके दोनों शीर्षों के बीच विभवांतर भी और इसमें प्रवाहित धारा है I। तो ओम के नियम के अनुसार V/I = होगा कांस्टेंट। यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, इसका अर्थ है कि चालक के ताप में, सांद्रता में कोई परिवर्तन न की जाए तब ये V और I का अनुपात नियत राशि होता है। यही नियत राशि उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में ये कहता है कि जब विभवांतर और धारा के बीच आलेख खींची जाएगी तो
एक्स अक्ष पर रख देते हैं विभवांतर, वाई अक्ष पर रख देते हैं करंट, तो दोनों के बीच हम आलेख खींचेंगे तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। इस रेखा से स्पष्ट है कि इस रेखा के हर बिंदु पर, कोई बिंदु पी लिया जाए, हर बिंदु पर विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियत राशि होगा। यदि हम कोई बिंदु पी लिया जाए, यहाँ से पी एन लंब डाल देंगे, तो इस रेखा की ढाल, अगर कोण है थीटा है, तो रेखा की ढाल को इंडिकेट करते हैं हम tan थीटा से लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा पी एन, आधार हो जाएगा ओ एन। पी एन मीन्स करंट आई और ओ एन मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/v/i। अब v/i है r, यानी 1/r। तो रेखा की ढाल tan थीटा इक्वल टू 1/r, इसी को बोलते हैं चालक का। तो ओम के नियम से स्पष्ट हुआ कि यदि विभवांतर और धारा के बीच आलेख खींचेंगे तो जो रेखा प्राप्त होती है उस रेखा की ढाल से उस चालक का चालकत्व प्राप्त होता है या प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो देखते हैं इस ओम का नियम का प्रूफमेंट। तो ओम के नियम का प्रूफमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का यूज करेंगे। तो कोई चालक लिया जाए xy, जिसकी लंबाई है l, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है a, चालक के दोनों शीर्षों को एक बैटरी से जोड़ करके एक शीर्ष को प्लस और दूसरे शीर्ष को माइनस विभवांतर पर स्थापित करेंगे। प्लस वाले को हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को लो पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसके दोनों शीर्षों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसके चलते उस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की उत्पत्ति होगी प्लस से माइनस की ओर। चालक की लंबाई ले लिया गया है l, इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका संख्या घनत्व, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी n, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन e, लेंथ ऑफ कंडक्टर l, इस सारे को मान लेना है। तो जब ही इस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करेगा और उस त्वरित गति के कारण उस चालक का अनुगमन वेग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि चालक का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना उत्पन्न होता है त्वरण। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत आकर्षण बल एक बराबर होता है QE, तो यहाँ लिखेंगे EE। इसलिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार त्वरण A इक्वल टू फोर्स बाई मास, तो फोर्स EE बाई m। चूंकि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बारे में आपको पता होगा डेल्टा V बाई डेल्टा x माइनस में, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो विभवांतर बाई डेल्टा x दूरी। तो विभवांतर आपने माना है V, चालक की लंबाई लिया है l, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई l। तो त्वरण आ जाएगा E बाई m इंटू V बाई l। यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो तो गति के समीकरण से इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार V इक्वल टू U प्लस AT। तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, कोई बैटरी नहीं जुड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है उस तो U का मान हो जाएगा 0। त्वरण इलेक्ट्रॉन का EV बाई ml। यदि अनुगमन वेग Vd है तो इसमें होता है टाइम, टुकड़ों के बीच का औसत समयांतरण, श्रांतिक काल। यदि टाइम की जगह पर श्रांतिक काल हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग प्राप्त होगा उस वेग को बोलेंगे अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो विभवांतर V के चलते चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका अनुगमन वेग Vb इज इक्वल टू EV बाई ml इंटू टाउ, जो इलेक्ट्रॉन का श्रांतिक काल है।
अनुगमन वेग के पद में चालक से प्रवाहित धारा आपको आया होगा। चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I इजिकल टू ANEVT अनुगमन वेग। VD का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो ANEVD का मान EV/ml इंटू टाउ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करेंगे तो विद्युत धारा I इजिकल टू ANE स्क्वायर बाई ml ANE स्क्वायर बाई ml अब V इंटू टाउ। इसलिए विभवांतर V का वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, तो ml बट्टा में ANE स्क्वायर टाउ इंटू I। अब यहां कहता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न की जाए, यानी ताप, दाब और सांद्रता में कोई परिवर्तन न करेंगे, तो चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं चालक की गति में परिवर्तन होगा, इसलिए श्रांति काल में परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका संख्या घनत्व और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इस सब के सब एक नियत राशि होंगे। तो ml बटा में ANE स्क्वायर टाउ, जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न की जाए तो यह एक नियत राशि होगा, और इसी नियत राशि का नाम देते हैं चालक का प्रतिरोध, जिसको इंडिकेट करते हैं R से। इसलिए विभवांतर V इजिकल टू R इंटू I, यानी V इक्वल टू IR, जो ओम का नियम है। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हम ये सब देखा गया था अनुगमन वेग के बारे में। इसके बाद हम आगे देखेंगे हम रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लास में और सब बचा हुआ पार्ट्स देखेंगे। इसके बाद चालू होगा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट। थैंक यू।